जय श्री राम। भारत कृषि प्रधान देश नहीं, ऋषि प्रधान देश है। भारत में ऋषियों की बहुत महत्ता रही है। एक साधु संत के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। बहुत समय की बात है, किसी गांव में एक साधु आ गए और एक बाग में झोपड़ी डाल के रहने लगे। वहां एक कुआं था, वहीं रहते थे और बनाते थे, खाते थे, भिक्षा याचन करते थे। गांव में गए भिक्षा लेने, तो गांव वाले ने पूछा, बाबा कहाँ रहते हो? तो महात्मा जी ने कहा कि आपके गांव के किनारे पे जो बाग है वहीं कुएं के पास में रहता हूं, वहीं एक घास फूस की झोपड़ी बना लिया हूं। 2-3 दिन 4 दिन बाबा जी वहां रहे। एक दिन बाबा जी की आंख रात को खुली, देखे तो कुएं के पास फर्श पे एक नौजवान खूब तगड़ा सा सो रहा है जमीन पे। बाबा जी ने देखा, कुछ नहीं बोले। अगले दिन जब बाबा जी अपनी टिक्कर रोटी बनाने लगे, भोजन बनाने लगे, तो 3-4 रोटी फालतू बनाया कि नौजवान पता नहीं कहां से आता है, भूखा तो नहीं सो जाता। बाबा जी ने पूछा कि बेटा, अगले दिन उसका इंतजार कर रहे थे, भोजन करके आया कि नहीं आया? बोला नहीं बाबा, आज भोजन नहीं मिला। बोले पहले भोजन कर ले। भोजन किया। बोले बेटा क्या करता है तू, ये बता मुझे। बोला बाबा मैं चोर हूं, मैं डकैती डालता हूं, रात को लूटता हूं, पुलिस पकड़ न ले इसलिए यहां जंगल में एकांत में आके सो जाता हूं आपके पास। अब यहां आप भी रहने लगे। बोले बेटा बहुत गलत काम करता है। बोला नहीं बाबा, बाबा जी ने कहा कि तू मेरे साथ साधु हो जा, सबको छोड़ दे, कोई किसी का नहीं है, ये सृष्टि माया की है, जब तक तू खिला पिला रहा है तभी तक तेरे सब हैं। बोला नहीं बाबा, मेरे लिए तो मेरे मित्र मर जाएंगे, मेरे दोस्त मर जाएंगे, मेरी माँ भाई बहन भैया भाभी पत्नी सब मर जाएंगे, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने कहा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, तू झूठ बोल रहा है, तू भ्रम में है, सब तेरे धन से तेरी कमाई से प्यार करते हैं, सब तेरी कमाई को खा रहे हैं, जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान के यहां मार पड़ेगी सजा तू भोगेगा और मजा सब ले रहे हैं। उसके समझ में नहीं आई। बाबा जी ने कहा साधु बन जा, फिर इनकार कर दिया। बाबा जी ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले तेरे दोस्तों की परीक्षा हो जाए। बोला हाँ बाबा, मेरे दोस्तों की परीक्षा हो जाए, मेरे दोस्त मेरे बिना मर जाएंगे। बोले ठीक है, जा घर, आज चोरी करने मत जा। बाबा जी ने उसको एक भभूत दी और उसमें एक जड़ी मिला दी, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सांस थम जाती, मरता नहीं है। बोले जा घर जाके खा लेगा, मर जाएगा, लेकिन सुनेगा सब, बोल नहीं पाएगा। वही खा लिया और मर गया, उसको सबने लेटा दिया। सब रोने गाने लगे। बाबा जी से गांव वालों ने किसी दिन पूछा था, बाबा क्या क्या जानते हो? तो बाबा जी ने एक दिन कह दिया था कि मैं मुर्दे को जिंदा करना जानता हूं, मुर्दा जला देता हूं। लोगों के दिमाग में बात आई, अरे बाबा जी फ्री में खाते पीते बुला के लाओ, भैया को जला देंगे, जिंदा कर देंगे। बाबा जी आए, बोले आप लोग इनके मित्र हो? बोले हाँ। बोले कितना प्रेम करते? बोले बहुत ज्यादा। बोले इनके भाई कहाँ है? बोले ये है। बोले चाचा ताऊ कहाँ है? बोले ये हैं। कोई कहे बहुत अच्छा लड़का था, कोई कहे कुछ था, कोई कहे कुछ था, लेकिन बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इनके जितने दोस्त हैं सब खड़े हो जाएं, और मैं इनके दोस्तों की बात करता हूं कि इनके सारे दोस्त जो इनको चाहते हैं कि जिंदा हो जाए वो खड़े हो जाएं, हाथ उठाएं। हाथ उठाया। बोले जो इनमें से चाहता है जिंदा हो जाए, इनके बगल लेट जाए, सीने पे हाथ रख के बोल दे कि हे भगवान मुझे ले लो, मेरे दोस्त को जिंदा कर दो, ये ठीक हो जाएंगे। सारे दोस्त बैठ गए, हाथ नीचे कर लिया। इसी तरह भाइयों से कहा, कोई हाथ नहीं खड़ा किया। भाभीियों से कहा, चाचा ताऊ से कहा। तब उनकी पत्नी से पूछा कि बेटा तुम्हारे पतिदेव हैं, ये मृत्यु हो गई इनकी, आप इनके बगल लेट जाओ और इनके सीने पे हाथ रख के बोलो कि हे प्रभु मेरे पति को जिंदा कर दो, चाहे मेरे प्राण ले लो। पत्नी ने जवाब क्या दिया जानते हो? सुनो। पत्नी ने कहा, बाबा अगर ये जिंदा हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगी तो इनके जिंदा होने से फायदा ही क्या है? कम से कम ये मर जाएंगे तो मैं दूसरी शादी तो कर लूंगी, अपने दूसरे पति के साथ खुश जीवन व्यतीत करूंगी। अभी तो मेरे बालक बच्चे ही नहीं, नई नई शादी हुई है। वो बंदा सब सुन रहा था। अगर कोई खड़ा हुआ तो उनकी मां खड़ी हुई कि बाबा जी मैं अपने बेटे के बगल लेट के
कह रही हूं कि मैं मर जाऊं, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बाबा जी ने कहा कि नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। किसी ने कहा कि बाबा एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले अच्छा लड़का है, आपके न घर है, न द्वार है, न बालक है, बच्चे हैं, आप यही लेट जाओ और बोल दो कि हे भगवान मुझे ले लो, इस बच्चे को जिंदा कर दो। आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, आप मर जाओ, बच्चे को जिंदा कर दो। बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है। बाबा ने उस बच्चे के मुंह में एक जड़ी डाली और खुद लेट गए आंख बंद करके। जड़ी का असर हुआ, 10-15 मिनट में बच्चा उठ के बैठ गया। फिर उसने बाबा को जगाया क्योंकि सब सुन रहा था। बाबा खड़े हुए, बच्चे को लिए, बेटा अच्छा मैं चलता हूँ, भगवान ने तुम्हारी प्राण रक्षा कर दी, अब तुम अपने परिवार में खुश रहो। उस बच्चे का दिमाग ज्ञान से भर गया कि बाबा जो कह रहे थे कि सृष्टि में कोई किसी का नहीं है, सब माया है, सब स्वार्थ है, कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न झक का झमेला रहेगा। किस काम की होगी जो कोठी बनाएगा, और किस काम की होगी जो दौलत कमाएगा। ऐसे वाहन खरीदने से क्या फायदा, फॉर्च्यूनर, सफारी, इनोवा, क्या काम की है, जबकि मरने के बाद कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, शमशान तक व्यक्ति कंधे पे लेके जाता है। ऐसे संसार पे उस डाकू ने लात मार दिया, पूरे घर परिवार को छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। आगे चल के बहुत बड़ा महात्मा हुआ और बाबा जी को अपना गुरु मान लिया। कोई आपका अपना सगा नहीं है। होशियार रहिए, सतर्क रहिए, भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।